फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल जंक्शन होता क्या है? ट्रिपल जंक्शन बिटवीन थ्री प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप के हैं? टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, वी नो आवर लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट प्लेट्स, दे आर मूविंग ओवर द फ्लूइड सबस्ट्रेटम। तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो बाउंड्रीज होता है, बेसिकली थ्री टाइप ऑफ बाउंड्रीज आर देयर। थ्री टेक्टोनिक बाउंड्रीज आर देयर। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री जैसे मिडोसनिक, सॉरी कन्वर्जेंट बाउंड्री जैसे ओरोजेनिक रीजन हो गया, जहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, या फिर सबडक्शन जोन सेटिंग होता है। सबडक्शन मतलब कॉन्टिनेंटल ओशनिक सबडक्शन जोन्स, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गया। देन डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सेटिंग में, डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो तरह का सेटिंग होता है, जैसे ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस में मिड ओशनिक रीज बनता है, एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस जब होता है, रिफ्ट वैली सेटिंग बनता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और कंजर्वेटिव बाउंड्री। कंजर्वेटिव बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां पे कन्वर्जेंट होता है वहां पे क्रॉस्ड का लॉस होता है, क्रॉस्ड मटेरियल का लॉस होता है। देयर इज ए लॉस ऑफ द क्रॉस्टल मटेरियल, क्योंकि वो अगर सबडक्शन होता है तो एक मटेरियल नीचे जाता है, जो है ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रॉस्ट के नीचे जाता है, एंड वो जितना डेप्थ तक जाएगा देन इट विल ग्रेजुअली मेल्ट। तो क्रस्टल मटेरियल वहां पे मेल्ट को कन्वर्ट होता है, तो दैट इज ए डिस्ट्रक्शन बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होता है, दैट्स ए डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। एंड डाइवर्जेंट सेटिंग में न्यू क्रॉस्ट फॉर्म होता है, सो इट्स ए कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। एंड ट्रांसफॉर्म सेटिंग में इट्स ए कंजर्वेटिव बाउंड्री, बिकॉज देर इज नो डिस्ट्रक्शन, देर इज नो कंस्ट्रक्शन। वहां पे कुछ क्रॉसटेल मटेरियल डिस्ट्रक्ट भी नहीं होता एंड कुछ जेनरेट भी नहीं होता, कुछ क्रॉसटेल मटेरियल जो है फॉर्म भी नहीं होता, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। नाइदर देर इज ए लॉस नॉर देर इज ए गेन, तो दैट्स व्हाई इट इज ए कंजर्वेटिव बाउंड्री। ठीक है, तो ये तीन तरह का सेटिंग हुआ, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव बाउंड्री। अब मुझे एक चीज आप बताओ, बाउंड्री क्या होता है? हमने प्लेट मार्जिन भी बहुत बार सुना है, कन्वर्जेंट मार्जिन, डाइवर्जेंट मार्जिन। तो बाउंड्री क्या होता है एंड मार्जिन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड मार्जिन? यस। सर, जहाँ पे आपका प्लेट खत्म होता है हाँ। उसको प्लेट मार्जिन बोलते हैं, और वहां पे प्लेट दोनों कोलिजन होते हैं अगर, उसको प्लेट बाउंड्री बोलते ओके, 1 मिनट। ओके, सो यू आर करेक्ट। बाउंड्री और मार्जिन क्या होता है? मार्जिन आपको पता है, लेट से आपका पासिंग मार्क एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल इफ योर पासिंग मार्क इज 30, अगर आपका पासिंग मार्क 30 है, उसका मतलब अगर आप 31 रखते हो तब आप सक्सीडेड हो, आप उस कोर्स में पास हो गए। अगर आप 29 रखते हो तो आप फेल हो जाते हो। 30 के इस पार अगर जाओगे तो पास,
30 के इस पर अगर आओगे तो फेल। सो हियर 30 इज द बाउंड्री, 30 जो है वो बाउंड्री है। लेकिन अगर किसी ने 31 रखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जस्ट जस्ट पास हो गया। अगर किसी ने 29 रखा हुआ है क्या बोलेंगे, वो जस्ट फेल हो गया। वो जो जस्ट पास हो गया, जस्ट फेल हो गया, ये जो हम बोलते हैं वो मार्जिन में फेल हो गया, मतलब एक दो मार्क में फेल हो गया या एक दो मार्क में पास हो गया। उसका जो मार्क उसने सिक्योर सिक्योर किया, दैट इज इन द मार्जिन, मतलब जो बाउंड्री है उसके आसपास था। जो लिमिट था पास होने का, जो लिमिट था पासिंग मार्क का, जो लिमिट था उसके आसपास है, उससे एक दो मार्क ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पास हुआ है या उससे फेल हुआ है। क्रिकेट में आप देखे होंगे, जब वो बाहर एक रोप होता है या एक लाइन होता है जिसको क्रॉस करने के बाद इधर 4 होता है या फिर 6 होता है। बॉल अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाए देन इट इज 4, इट इज कॉल्ड 4 और 6। इन दोनों को बाउंड्रीज बोला जाता है, बिकॉज ये जो लाइन है ये है बाउंड्री लाइन, दिस इज द बाउंड्री लाइन। लेकिन यहाँ पे जो फील्डर अवेलेबल होता है नियर द बाउंड्री, जो फील्डर अवेलेबल होता है, ही इज स्टैंडिंग एट द मार्जिन। दिस पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर द बाउंड्री, ही इज स्टैंडिंग near the margin, or he is standing at the or towards the end of the ground. He is standing towards the end of the ground, or he is standing at the margin. तो ये जो जोन है ये मार्जिन है। ये जो जोन है नियर टू द बाउंड्री, दिस जोन इज नोन एज मार्जिन। बट ये जो लाइन है जिसको क्रॉस करने के बाद 4 हो जाता है या 6 हो जाता है, दिस लाइन इज कॉल्ड द बाउंड्री लाइन। सिमिलरली ये जो 30 मार्क है, दिस इज द बाउंड्री लाइन। ये क्रॉस करोगे तो पास, ये क्रॉस नहीं कर पाओगे तो फेल। लेकिन 29 जो है वो मार्जिनल मार्क है, 31 जो है वो भी मार्जिनल मार्क है, लेकिन 30 जो है वो बाउंड्री है। सिमिलरली अगर दो प्लेट्स में हम कंपेयर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक क्रीज बन रहा है, एक मीड ओसनी क्रीज बन रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। यहाँ पे दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। ये प्लेट ए एंड बी के बीच में ये जो लाइन है इधर, दिस लाइन इज द प्लेट बाउंड्री। ये बाउंड्री का इस पर आओगे तो प्लेट बी मिलेगा, इस बाउंड्री का लेफ्ट साइड में वेस्ट साइड में आओगे तो आपको प्लेट ए मिलेगा। सो दिस इज द बाउंड्री। बट मार्जिन क्या है, ये जो रीजियन है ये है मार्जिन ऑफ ए प्लेट। सिमिलरली ये जो रीजियन है दिस इज मार्जिन ऑफ बी प्लेट। ठीक है, तो बाउंड्री के आसपास का जोन जो है उसको मार्जिन बोलते हैं। पर बाउंड्री इज द लाइन जिसको क्रॉस करने के बाद आप दूसरे प्लेट में चले जाते हो। तो मार्जिन इज बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ ए सिंगल प्लेट। ए प्लेट का एंड की तरफ जो है वो मार्जिन है, बी प्लेट का एंड की तरफ जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बी, इट इज कॉल्ड बी मार्जिन। बट बाउंड्री इज बिटवीन ए एंड बी, बाउंड्री इज बिटवीन ए एंड बी। दो प्लेट के बीच में बाउंड्री होता है, whereas एक प्लेट जहां पे एंड होता है उसको हम उसी प्लेट का मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो डिस्कस किया, 3 टाइप का प्लेट बाउंड्रीज होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर कहीं पे ये तीनों बाउंड्रीज मीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्टोनिक मैप आप देखो, यहाँ पे ये ग्रीन लाइंस जो है जहाँ पे ऐसे सिंबल रिप्रेजेंटेड है, मैं थोड़ी दिन
जब स्ट्रक्चरल पढ़ा रहा था कंटिन्यूइंग बैच में, तब बताया था सिंबल, मैप सिंबल। तो ये सिंबल होता है थ्रस्ट का, जहाँ पे सबडक्शन होता है वहां पे ऐसा सिंबल बनता है। सो ये जो ग्रीन कलर में लाइन है, दीज आर द व्हाट दीज आर द सबडक्शन जोन सेटिंग्स। ये जो जोन्स हैं, दीज आर द सबडक्शन जोन सेटिंग्स। एंड जो रेड कलर में है, दोज आर द डाइवर्जेंट सेटिंग्स, दोज आर द रीजेस। यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, रीजेस। यहाँ पे कन्वर्जेंट सेटिंग है। एंड ये जो ब्लैक लाइन्स है, दीज आर द ट्रांसफॉर्म सेटिंग। ये जो है ट्रांसफॉर्म सेटिंग है। यहाँ पे मूवमेंट अगर देखेंगे वो ऐसा हुआ होगा, प्लेट पैरेलल मूवमेंट होता है ट्रांसफॉर्म सेटिंग। जहाँ पे तीन डिफरेंट बाउंड्रीज, नॉट नेसेसरीली तीनों अलग अलग हो सकता है तीनों रीज हो सकता है दो रीज हो, एक सबडक्शन जोन हो सकता है एक रीज हो, एक सबडक्शन जोन हो, एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ, ये एक रीज है, हियर दिस इज अनदर रीज, एंड हियर इट इज अनदर रीज। सो ये पॉइंट को हम बोलेंगे रीज 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 ट्रिपल जंक्शन, या आर 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 ट्रिपल जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक सबडक्शन जोन है, here also it is a subduction zone, and this is, यहाँ पे ग्रीन कलर शो हुआ है, सो इट इज ऑल्सो ए सबडक्शन जोन। सो सबडक्शन जोन को हम ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट सबडक्शन जोन इन फॉर्म ऑफ टी, ट्रेन्स। सो इट इज टी 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 ट्रिपल जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे, ये एक सबडक्शन जोन है, हियर इट इज ए सबडक्शन जोन, एंड दिस इज ए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, दिस इज ए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज टी टी एफ ट्रिपल जंक्शन, टी टी एफ ट्रिपल जंक्शन। सिमिलरली हियर ऑल्सो, ये ट्रेन से सबडक्शन जोन एंड दिस इज ए फॉल्ट, सो अगेन टी टी एफ ट्रिपल जंक्शन। यहाँ पे देख सकते हो, हियर इट इज ए रीज, रेड कलर में रीज है, ये ट्रेन से, दिस इज ऑल्सो ट्रेन। सो टी आर टी टी और टी आर टी जो भी देख सकते हो, एक रीज है, दो ट्रेन है, दैट इज द सबडक्शन जोन विथ टू ट्रेंसेस, टू कन्वर्जेंट मार्जिन्स एंड टू कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड वन डाइवर्जेंट बाउंड्री। सो ट्रिपल जंक्शन बेसिकली, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हियर इट इज ए आर 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 ट्रिपल जंक्शन, थ्री रीजेस आर देयर, दिस वन ऑल्सो ए थ्री रीजेस ट्रिपल जंक्शन। सो एक ट्रिपल जंक्शन वही बनता है जहां पे तीन बाउंड्रीज मीट होते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री प्लेट बाउंड्रीज, जो होता है ट्रिपल जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री, जहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा है वो एक टाइप ऑफ बाउंड्री है, जहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है वो एक टाइप ऑफ बाउंड्री है, जहाँ पे मिड ओशनिक रीज बन रहा है, एंड जहाँ पे ना कन्वर्जेंट हो रहा है ना डाइवर्जेंट हो रहा है, जहाँ पे पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, वो भी एक टाइप का बाउंड्री है। ठीक है, जैसे ये तीन बाउंड्री, तीन तरह का बाउंड्री, थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री, एनी ऑफ दिस थ्री, अगर तीन डिफरेंट बाउंड्री जो है एक पॉइंट पे मिलते हैं, नॉट नेसेसरीली दे विल बी डिफरेंट बाय नेचर, they can be same also, they can be similar also by nature, मतलब by nature means convergence, divergence, या जो है conservative, that is their nature. So by nature they can be same, but there are three distinct boundaries, जब कोई common point में meet करते हैं उसको हम ट्रिपल जंक्शन बोलते हैं। उस ट्रिपल जंक्शन का स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल जंक्शन,
जब ये तीन ट्रिपल जंक्शन कहीं पे मीट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, हियर इट इज ए रीज, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, सो इट इज ए रीज। यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, हियर देयर आर थ्री प्लेट्स ए बी एंड सी। सो बी एंड सी के बीच में रीज फॉर्म हुआ है, ए एंड बी के बीच में सबडक्शन सेटिंग है, कन्वर्जेंट सेटिंग है, सो हियर इट इज ए ट्रेंच। एंड ए एंड सी के बीच में एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, सो इट इज ए एफ और फॉल्ट। सो आर टी एफ ट्रिपल जंक्शन। ये जो पॉइंट है वो ट्रिपल जंक्शन है। अगर ये ट्रिपल जंक्शन जो है वो स्टेबल होता है, इफ दिस ट्रिपल जंक्शन इज स्टेबल, देन यहाँ पे फिक्स रहेगा ये पॉइंट। ये ट्रिपल जंक्शन यहाँ पे फिक्स रहेगा, ये प्लेट ऐसे ही सबडक्शन होता रहेगा, ये प्लेट इसी डायरेक्शन में ही डाइवर्जेंट होता रहेगा, एंड दिस प्लेट का जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट है वो ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। एंड ये पॉइंट जो है वो अपने लोकेशन से कहीं दूर नहीं जाएगा, अपने लोकेशन से कहीं मूव नहीं करेगा, इट इज कांस्टेंट हियर इफ द ट्रिपल जंक्शन इज स्टेबल। स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे वो जो ट्रिपल जंक्शन है वो कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, वो किसी प्लेट के अंदर तो आ नहीं सकता। ट्रिपल जंक्शन जो है इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री बाउंड्रीज, सो इट कैन नेवर कम विद इन द सी। सी के बीच में कभी नहीं आ पाएगा, ए प्लेट के बीच में कभी नहीं जा पाएगा, बी प्लेट के बीच में कभी नहीं जा पाएगा, बिकॉज इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बाउंड्रीज। तो ये बाउंड्रीज में ही रहेगा, अगर स्टेबल होगा तो कांस्टेंट रहेगा, अगर अनस्टेबल होगा देन इट विल मूव अलोंग द बाउंड्री। अगर वो अनस्टेबल हो जाए किसी भी वजह से, हम देखेंगे क्या होता है स्टेबिलिटी कंडीशंस, क्या कंडीशंस रहने से वो स्टेबल कहलाएगा, वो देखेंगे। लेकिन अगर ये स्टेबल होता है देन इट विल नॉट मूव एनीवेयर, इफ इट इज अनस्टेबल देन इट विल मूव अलोंग द बाउंड्रीज, या तो ए सी बाउंड्री के पैरेलल या ए सी बाउंड्री में मूवमेंट करेगा, या बी सी बाउंड्री में मूवमेंट करेगा, या फिर ए बी बाउंड्री पे मूवमेंट करेगा। इट कैन नॉट एंटर द प्लेट्स बिकॉज दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बाउंड्री, not the meeting point of plates, or it is not on the plate, it is on the boundaries. So अगर वो unstable होता है, वो move होता है, वो displace होता है along the plate boundaries, and अगर वो stable होता है then it is fixed। वो मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, वो ट्रिपल जंक्शन वहीं पे स्टेबल हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट करता है along द प्लेट बाउंड्रीज, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल होता है, मान लीजिए ये अनस्टेबल हो गया, इफ दिस ट्रिपल जंक्शन इज अनस्टेबल इट विल मूव फॉर द एसी बाउंड्री, एसी बाउंड्री के लिए इट विल मूव along द बाउंड्री, यहाँ पे ए बी बाउंड्री में मूवमेंट कर सकता है, एसी में भी मूवमेंट कर सकता है, ए बी में भी मूवमेंट कर सकता है। द बाउंड्री बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी इज ए सबडक्शन मार्जिन, इट्स ए ट्रेंच, तो ये इस ट्रेंच के अलोंग भी मूवमेंट कर सकता है इधर। या फिर जो रीज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बी एंड सी के बीच में, इट कैन ऑल्सो माइग्रेट अलोंग द रीज, अलोंग द रीज एक्सिस। तो ये जो लाइंस मैंने बनाए हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, these lines are the possible ways along which the triple junction can migrate, लेकिन वो माइग्रेट कब करेगा, जब वो अनस्टेबल होगा, इफ इट इज अनस्टेबल। अगर वो अनस्टेबल होगा, वो इस लाइंस के थ्रू या तो ए सी बाउंड्री में मूव कर सकता है, या तो ए बी बाउंड्री में मूव कर सकता है, या तो बी सी बाउंड्री में मूव कर सकता है। तो ये जो पॉसिबल लाइंस है, पॉसिबल
वेज हैं जिसके अलोंग ट्रिपल जंक्शन माइग्रेट कर सकता है, इन लाइंस को हम बोलते हैं वेलोसिटी लाइंस। These lines are called velocity lines. Now this line is between A plate and C plate, so it is AC velocity line. ये जो यहाँ पे लाइन बना है, this is between A and B, so here it is AB velocity line. ये जो यहाँ पे लाइन बना है, जो रीज एक्सिस में हम पैरेलल करके लाइन बनाए हैं, this line is between B and C, so here it is BC velocity line. सो वेलोसिटी लाइन का डेफिनेशन क्या है? द लाइन और द पाथ along which the triple junction can migrate if it is unstable. अगर ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल होता है, वो जिस पाथ में मूवमेंट कर सकता है, पॉसिबल पाथ्स, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी लाइंस। ये प्लेट्स जिस डायरेक्शन पे मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ए और बी को हम कंपेयर करेंगे, किसी भी दो डायरेक्शन को, दो प्लेट्स को, सॉरी, किसी भी दो प्लेट्स को अगर कंपेयर करते हैं, एक प्लेट के रेस्पेक्ट में दूसरा प्लेट कैसे मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हियर वी आर टेकिंग ए एंड बी, ये मार्जिन जो है वो ट्रेंच है, वो सबडक्शन मार्जिन है। इन द सबडक्शन जोन सेटिंग अगर हम देखेंगे द मूवमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, देन दैट इज दिस। अगर यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ होता है, देन ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। ए जो है टुवर्ड्स साउथ मूव कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेंगे, वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। सो ये जो है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली ये एरो अगर देखेंगे नीचे वाला, द नॉर्थवर्ड एरो, this arrow is indicating the movement of B with respect to A. The movement of B with respect to A which is towards north. तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्लेट B with respect to प्लेट A. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो वेक्टर यहाँ पे सिंबल जो गिवन है, जो मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी को अगर कंपेयर करेंगे, सी को अगर स्टैग्नेंट रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, सी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ जा रहा है? ए इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट अगर सी को कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर सी का वेलोसिटी देखेंगे, सी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए को कांस्टेंट रखेंगे, सी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए with respect to C, and this one is velocity vector of C with respect to A. तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है? It shows the movement direction of a plate
It shows the movement direction of a plate with respect to other at the plate boundary. जिन दो प्लेट के बीच में प्लेट बाउंड्री बना है, उस स्पेसिफिक प्लेट बाउंड्री में अगर देखेंगे एक प्लेट का मूवमेंट दूसरे प्लेट के कंपैरिजन से किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको हम वेलोसिटी वेक्टर में डिफाइन करेंगे। उसको कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। जिसका मूवमेंट दिखाते हैं वो राइट साइड में रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो लेफ्ट साइड में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन लाइन है, इट इज शोइंग वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो बी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये जो रेड लाइन है, दैट इज शोइंग द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो बी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसका सिंबल क्या होगा? विवेकानंद बताओ, इसका सिंबल क्या होगा? विवेकानंद। Yes, sir. So velocity vector of v with respect to c. सो बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। ठीक है, ये क्या होगा तनुजा? तनुजा, am I audible? What will be this one? Okay, this is velocity of c with respect to b। ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी वेक्टर बोल रहे हैं, it must have a magnitude and a direction। एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे प्लेट मूवमेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड, जिस वेलोसिटी में, जिस स्पीड में, जिस क्वांटिटेटिवली जिस स्पीड में प्लेट मूवमेंट करता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। लेट्स से 5 mm per year, 6 mm per year। What is the maximum plate velocity? What is the maximum plate velocity in terms of Earth's tectonic pattern? अर्थ का अगर टेक्टोनिक प्लेट्स देखेंगे, ग्लोबल टेक्टोनिक मैप देखेंगे, मैक्सिमम प्लेट वेलोसिटी कौन से प्लेट का है और कितने अमाउंट का है? The rest plate moment is the maximum. What is the amount? I think 2 to 3 centimeter per year. 2 to 3 सेंटीमीटर। So not clear, so आई थिंक हाईएस्ट प्लेट मूवमेंट जो है वो पैसिफिक प्लेट का है। आई होप सो, देख लेना एक बार। नॉट क्लियर? Yes, sir. Pacific. yes. पैसिफिक का हाईएस्ट मूवमेंट है, आई थिंक 10 to 12 mm। मिलीमीटर में पैसिफिक का हाईएस्ट है। आई होप मैग्नीट्यूड उसका, आई होप सो 10 to 12, वो भी आप चेक कर लेना एक बार। तो जब हम वेलोसिटी वेक्टर में बता रहा हूं, उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जब हम डिफाइन करेंगे स्टेबिलिटी कंडीशंस, उसमें 3 चीजें चाहिए। एक
वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 एस्पेक्ट्स है which we will consider for defining whether the triple junction is stable or unstable. एक वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन एंड तीसरा जो है वेलोसिटी लाइंस जो है दैट विल बी द अनदर पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट है, एक वेलोसिटी लाइंस का ओरिएंटेशन, उसका मीटिंग पॉइंट, ये सब एक वेलोसिटी लाइन के ऊपर कंडीशन है। वेलोसिटी वेक्टर में 2 कंडीशन है, एक उसके डायरेक्शन के लिए, एक उसके मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंट मार्जिन्स के लिए, डिफरेंट बाउंड्रीज के लिए क्या वेलोसिटी लाइंस होता है, वेलोसिटी लाइंस का ओरिएंटेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं, फिर कंडीशन में आएंगे। जैसे मैंने बताया 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्रीज है। यहाँ पे ये ट्रेंच बाउंड्री दिखा रहा है, हियर इट इज शोइंग ए ट्रेंच और कन्वर्जेंट सेटिंग। जो यहाँ पे है दिस वन ए बी बाउंड्री और द ट्रेंच। ठीक है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी लाइन बनता है, मतलब अगर ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल है, अगर ये ट्रिपल जंक्शन यहाँ पे अनस्टेबल होता है, देन ड्यू टू द ए बी बाउंड्री, ड्यू टू द ट्रेंच बाउंड्री, ड्यू टू द कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन ए एंड बी, ये ट्रिपल जंक्शन किस डायरेक्शन में माइग्रेट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड द ए बी वेलोसिटी लाइन। ये ट्रिपल जंक्शन ए बी बाउंड्री के लिए अगर मूवमेंट करता है, देन इट विल ऑब्वियसली माइग्रेट अलोंग द बाउंड्री। मैंने बताया ये प्लेट के अंदर तो जा नहीं सकता, इट विल ऑब्वियसली मूव अलोंग द बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री में मूवमेंट किया है यहाँ पे, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड ये जो है दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अगर हम मान लीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर दिखाते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हियर इट इज ए एंड बी। अगर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, बी को हम कांस्टेंट लिए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू बी ए जो है टुवर्ड्स साउथ मूव कर रहा है। मैंने बताया इस मैप में मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ ओरिएंटेशन है, तो ये जो मूवमेंट यहाँ पे दिखाता है, ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए जो है साउथ की तरफ मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे कुछ स्पीड होगा, कुछ क्वांटिटेटिवली लेट से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इस एरो का लेंथ जो होगा वो 5 मिलीमीटर होगा। यू हैव टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड उसका लेंथ होगा एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द अदर प्लेट। हियर ए इज मूविंग 5 मिलीमीटर पर ईयर टुवर्ड्स द साउथ विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी को यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, ए की तरफ मैंने आरो हेड दे दिया एंड मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया विच इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, मोस्ट केस जब हम ऐसे तो क्या है, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो ए नेसेसरी कंपोनेंट, बट जब गेट में क्वेश्चन आते हैं या अदर एग्जाम में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी, उसमें मैग्नीट्यूड दिया नहीं जाता, उसमें सिर्फ डायरेक्शन को देख के हमें डिफाइन करना होता है whether it is stable or unstable, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड आल्सो प्लेज ए की रोल। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे ए जो है टुवर्ड साउथ मूव किया है विथ रेस्पेक्ट टू बी। हियर दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर ये वेक्टर में दिखाऊं, नीचे वाला वेक्टर अगर दिखाऊं, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ
with a speed of 5 millimeter per year or 6 millimeter per year, 10 millimeter per year, whatever. ठीक है, तो ये जो है लाइन का लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड जो है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाता है, दूसरा एंड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मान लेते हैं वो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में बी मूव किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस वेक्टर is the A vector with respect to B and this vector is velocity of B with respect to A. यहाँ पे अगर ट्रिपल